तुर्की ने पाकिस्तान को चोरी छिपे जो ड्रोन और मिसाइलें भेजी वो भारत के रडार पर। भारत तुर्की पर कौन से मेगा बैन लगाने जा रहा है जिससे हिल जाएगी एर्दोगन की सल्तनत। तुर्की पर बैन ठोकने वाला है भारत। तुर्की से आने वाले मार्बल, फल और मशीनों पर नो एंट्री का बोर्ड। अरबों डॉलर का वो कौन सा व्यापार है जो भारत अब तुर्की के साथ खत्म करने की तैयारी में है, जिससे कंगाल हो जाएगा तुर्की। भारत और पाकिस्तान के बीच जो घमासान मुकाबला हुआ उसमें हमारे शूरवीरों ने, हमारे भारत ने पाकिस्तान को ऐसी तबीयत से ठोका है, ऐसी करारी शिकस्त दी है कि 7 पुश्तें याद रखेंगी। और सबसे बड़ी बात, इस महासंग्राम में भारत के स्वदेशी मेड इन इंडिया हथियारों ने पाकिस्तान के अमेरिका, चीन और तुर्की से भीख में मिले हथियारों का जो हश्र किया है वो दुनिया ने देखा है। पाकिस्तान के तथाकथित अजेय अमेरिकी फाइटर जेट्स और चीन के एयर डिफेंस सिस्टम को हमारे जांबाजों ने ऐसे तबाह किया जैसे वो कोई कागज के खिलौने हों। लेकिन दोस्तों, इस पूरी पिक्चर में एक विलेन ऐसा भी है जो छिपकर वार कर रहा था, और वो है तुर्की। जी हाँ, वही तुर्की जो खुद को इस्लामी दुनिया का नया चौधरी समझता है। इस जंग के ठीक 2 दिन पहले इस नमक हराम तुर्की ने एक बड़ा सा युद्धपोत भेजकर चोरी छुपे पाकिस्तान को खतरनाक ड्रोन्स और मिसाइलें सप्लाई की। उसकी नापाक मंशा थी कि पाकिस्तान इन हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करे। हालांकि हमारे चौकन्ने वीर जवानों ने पाकिस्तान की तरफ से दागे गए इन तुर्की निर्मित हथियारों को रास्ते में ही रोककर उनका काम तमाम कर दिया, उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन अब भारत तुर्की की इस घिनौनी, पीठ में छुरा घोंपने वाली हरकत पर भयंकर गुस्से में है, आग बबूला है। और अब भारत इस धोखेबाज तुर्की को ऐसा सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है जिसे वो सदियों तक नहीं भूलेगा। खबरें आ रही हैं कि भारत तुर्की से आने वाले तमाम प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट बंद करने जा रहा है। उस पर कई तरह के सख्त बैन लगाने जा रहा है और पूरे भारत में तुर्की के सामानों का मुकम्मल बहिष्कार, कंप्लीट बॉयकॉट करने की तैयारी में है। और जानते हैं इसका असर क्या हुआ? तुर्की की सियासत में भूचाल आ गया है। वहां हड़कंप मचा हुआ है। उनकी अर्थव्यवस्था जो पहले से ही डांवाडोल थी, अब उसके परखच्चे उड़ने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब जरा डिटेल में समझते हैं कि ये पूरा माजरा है क्या, और भारत कैसे इस आस्तीन के सांप यानी तुर्की को उसकी सही औकात दिखाने वाला है। सबसे पहला सवाल जो हर किसी के जहन में कौंध रहा है, भारत तुर्की को किस तरह से सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, भारत का प्लान मल्टी डायमेंशनल है, यानी कई मोर्चों पर एक साथ हमला। सबसे पहला और सबसे घातक हथियार जो भारत इस्तेमाल करने जा रहा है वो है इकोनॉमिक स्ट्राइक, यानी आर्थिक चोट। तुर्की की अर्थव्यवस्था पहले से ही महंगाई, बेरोजगारी और गिरती करेंसी लीरा की मार झेल रही है। ऐसे में भारत का एक झटका उसे आईसीयू में पहुंचा सकता है। भारत सरकार तुर्की से होने वाले इंपोर्ट्स पर भारी भरकम कस्टम ड्यूटी लगाने या उन्हें पूरी तरह से बैन करने पर विचार कर रही है। सोचिए, जब तुर्की का माल भारत के विशाल बाजार में नहीं बिकेगा तो उसकी फैक्ट्रियों पर ताले लग जाएंगे, उसका प्रोडक्शन ठप हो जाएगा और लाखों लोग सड़क पर आ जाएंगे। दूसरा बड़ा कदम होगा ट्रेड कंस्ट्रक्शन का। भारत उन सभी सामानों की लिस्ट बना रहा है जो तुर्की से आते हैं और जिन्हें आसानी से कहीं और से मंगाया जा सकता है या फिर भारत खुद बना सकता है। आत्मनिर्भर भारत की मुहिम यहाँ पर तुर्की के लिए काल साबित होगी। इसके अलावा भारत सरकार नॉन टैरिफ बैरियर्स भी लगा सकती है, यानी ऐसे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और नियम बना सकती है जिन्हें तुर्की के प्रोडक्ट्स पूरा ही न कर पाएं। मतलब हर तरफ से घेराबंदी। तीसरा, और जो पहले से ही शुरू हो चुका है, वो है पब्लिक बॉयकॉट। भारतीय नागरिक जो अपनी देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट टर्की प्रोडक्ट्स का नारा बुलंद कर दिया है। टूरिज्म से लेकर रोजमर्रा के सामान तक हर चीज का बहिष्कार। जब 125 करोड़ भारतीय किसी चीज का बॉयकॉट करने पर आ जाएं, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी हिल जाती है। तुर्की किस खेत की मूली है। और चौथा, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। भारत दुनिया के मंचों पर तुर्की की इन हरकतों का पर्दाफाश करेगा, बताएगा कि कैसे तुर्की एक गैर जिम्मेदार देश है जो रीजनल पीस के लिए खतरा बन रहा है। जेएनयू जैसे संस्थानों ने तो पहले ही तुर्की यूनिवर्सिटीज के साथ अपने टाई अप्स कैंसिल कर दिए हैं। ये तो बस एक शुरुआत है। अब आते हैं उस अहम सवाल पर कि भारत आखिर तुर्की से कौन कौन से ऐसे सामान मंगवाता है जिनका इंपोर्ट अब बंद होने वाला है और जिससे तुर्की की कमर टूट जाएगी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हम तुर्की से कई चीजें इंपोर्ट करते हैं। इसमें सबसे बड़ा आइटम है मिनरल फ्यूल्स और ऑनल्स, जिसकी कीमत 2023 से 24 में करीब $1.81 बिलियन थी। इसके अलावा तुर्की से भारी मात्रा में मार्बल और सिरामिक टाइल्स आती हैं।
कई भारतीय घरों में जो चमकता हुआ पत्थर आप देखते हैं, मुमकिन है वो तुर्की का हो, लेकिन अब नहीं। भारत खुद दुनिया का बेहतरीन मार्बल प्रोड्यूस करता है। हम क्यों तुर्की का माल खरीदें? फिर आते हैं फ्रेश फ्रूट्स जैसे सेब। तुर्की के सेब भी भारत आते हैं, करीब $10 मिलियन के। लेकिन हमारे कश्मीरी और हिमाचली सेबों के आगे उनकी क्या बिसात। इनके अलावा मशीनरी, बॉयलर, कुछ खास तरह के केमिकल्स, आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स और यहाँ तक कि गोल्ड भी तुर्की से इंपोर्ट होता रहा है। लेकिन अब इन सब पर रेड सिग्नल लगने वाला है। भारत सरकार एक एक चीज की पहचान कर रही है और बहुत जल्द इन पर एक्शन लिया जाएगा। जब ये इंपोर्ट्स बंद होंगे तो तुर्की के एक्सपोर्टर्स हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएंगे और उनकी इकोनॉमी को जबरदस्त झटका लगेगा। ये भारत का आत्मनिर्भर प्रहार होगा जो तुर्की को सालों तक याद रहेगा। तो हमने ये तो जान लिया कि भारत क्या क्या मंगाना बंद कर सकता है, लेकिन अब ये भी जानना जरूरी है कि भारत और तुर्की के बीच कुल व्यापार कितना होता है और भारत तुर्की को कौन कौन से सामान भेजता है जो अब इस तनातनी की भेंट चढ़ सकते हैं। दोस्तों, आंकड़ों की बात करें तो 2023 से 24 में भारत और तुर्की के बीच कुल व्यापार लगभग $10.43 बिलियन का था। इसमें भारत का पलड़ा भारी था, यानी हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे और इंपोर्ट कम। भारत ने तुर्की को करीब $6.65 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया था, जबकि इंपोर्ट लगभग $3.78 बिलियन का था। अब आप सोचिए, अगर ये व्यापार रुकता है या कम होता है तो किसे ज्यादा नुकसान होगा? जाहिर है तुर्की को, क्योंकि भारत के लिए तुर्की उसके कुल एक्सपोर्ट का महज 1.5% हिस्सा है, लेकिन तुर्की के लिए भारत एक बड़ा बाजार है। भारत से जो मुख्य चीजें तुर्की जाती हैं, उनमें शामिल हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मिनरल फ्यूल्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और गाड़ियां, ट्रैक्टर, इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल और यार्न, ऑर्गेनिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और प्लास्टिक। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि भारत के कुछ इंजीनियरिंग गुड्स ऐसे भी हैं जिनका इस्तेमाल तुर्की अपनी ड्रोन इंडस्ट्री में कर सकता है। ये कितनी शर्मनाक बात है कि हम उन्हें सामान दें और वो उन्हीं से हथियार बनाकर हमारे दुश्मन पाकिस्तान को सप्लाई करें। अब इस पर भी लगाम लगेगी। भारत सरकार इस पूरे ट्रेड रिलेशन को रिव्यू कर रही है और तुर्की की हरकतों को देखते हुए इसमें भारी कटौती या फिर कुछ सेक्टर्स में पूरी तरह रोक लगना तय माना जा रहा है। जब भारत जैसा बड़ा बाजार अपने दरवाजे बंद करता है तो अच्छों की हवा निकल जाती है। अब सबसे बड़ा और आखिरी सवाल, भारत किस तरह से तुर्की को घुटनों पर लाने की तैयारी कर रहा है? देखिए, तुर्की की दुखती रग है उसकी कमजोर अर्थव्यवस्था। वहां महंगाई आसमान छू रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 के अंत तक भी ये 20% से ऊपर रह सकती है। उनकी करेंसी लीरा डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रही है। विदेशी निवेश आ नहीं रहा। ऐसे में भारत के कदम उसके लिए ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकते हैं। पहला, टूरिज्म। हर साल करीब 3 लाख भारतीय तुर्की घूमने जाते थे, जिससे तुर्की को करीब $300 मिलियन की कमाई होती थी। अब जब भारतीय पर्यटक वहां नहीं जाएंगे, #बॉयकॉट टर्की कामयाब होगा, तो सोचिए उसकी टूरिज्म इंडस्ट्री का क्या होगा। कई होटल्स, रेस्टोरेंट्स और ट्रैवल एजेंसियां बंद हो जाएंगी। दूसरा, इंपोर्ट बैन। जैसा हमने बताया, मार्बल, फल, मशीनरी पर रोक लगने से तुर्की के संबंधित उद्योग बर्बाद हो जाएंगे। तीसरा, भारतीय कंपनियां जो तुर्की में इन्वेस्ट करने का सोच रही थीं, वो अब अपने हाथ पीछे खींच लेंगी। और सबसे अहम, भारत दुनिया भर में तुर्की की इमेज को धक्का पहुंचाएगा। जब दुनिया को पता चलेगा कि तुर्की कैसे पीठ में छुरा घोंपता है और कैसे वो अस्थिरता फैलाता है, तो कोई भी देश उसके साथ व्यापार या संबंध रखने से पहले 100 बार सोचेगा। भारत की राष्ट्रवादी हुंकार और आर्थिक चक्रव्यूह में फंसकर तुर्की का दम घुटना तय है। ये न्यू इंडिया है जो दोस्ती निभाना भी जानता है और दुश्मनी का हिसाब चुकता करना भी। तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और अब इसका खामियाजा भुगतने के लिए उसे तैयार रहना होगा। 2025 तक तुर्की को अपनी इस गलती का एहसास हो जाएगा, जब उसकी अर्थव्यवस्था और भी बुरे हाल में होगी और दुनिया में वो अकेला खड़ा होगा।